भाई एक बार की बात से दो मुझसे दारू पी के न और किकर पर चढ़ गए। दोनों पूरे नशे में टल्ली हो रहे। थोड़ी देर पाछे किकर का तड़ा ते एक हाथी लिकड़न लाग रहा। तो एक मुस्सा दूसरे तो बोला, रे बिठा दे मेरे साले का कूणी, पाछे मैं आप सलट लूंगा। एक बार झंडू का पेट में घना को सुत्ता दर्द उठिया भाई। गांव वाले अस्पताल में ले गए तो डॉक्टर ने ऑपरेशन करने की कह दी। ऑपरेशन करवा के ने घर आ गया पर दर्द ठीक नहीं होया। झंडू फिर तो डॉक्टर दौरा गया, उसने फिर ऑपरेशन कराने की कह दी और झंडू ने फिर ऑपरेशन करा लिया। पर पेट का दर्द में कति आराम नहीं भाई। डॉक्टर का कहने पर झंडू ने तीसरी बार फिर ऑपरेशन करा लिया। तीसरी बार ऑपरेशन करया पाछे जब डॉक्टर उसके पेट के टाके लगाने की तैयारी करने लग गया तब झंडू बोला, डॉक्टर साहब इबका टाकिया की जगह बटन लगा दियो, जब फिर ऑपरेशन कराना पड़ गया तो आसानी तो खुल जाएंगे। भाई आजकल के बालक भी कसुत्ते से। एक बार की बात भाई, एक छोरे का रिजल्ट आ गया और उसका बाबू ने उससे पूछी कि बेटा तेरा रिजल्ट का कह रहा। छोरा बोला कि बाबू मेरे 80% नंबर आए से। उसका बाबू बोला पर तेरी मार्कशीट में तो 40% दिखा रहा से। छोरा पड़दाए बोला कि बाबू बाकी के 40% आधार कार्ड लिंक होने पे अपने अकाउंट में आ जाएंगे। एक बार की बात भाई, एक खूब लंबा तगड़ा पहलवान बस में चढ़ा और कंडक्टर उससे बोला कि भाई साहब टिकट। पहलवान बोला हम टिकट नहीं लिया करते। कंडक्टर डर के मारे कुछ नहीं कर सका, पर कंडक्टर ने यह बात दिल पे ले ली। कंडक्टर जिम जाके ने खूब मेहनत करने लग गया। पहलवान रोज बस में चढ़ता और कंडक्टर रोज पूछता कि भाई साहब टिकट। पहलवान रोज वो जवाब देता कि हम नहीं लिया करते टिकट टाकट। कंडक्टर ने यह बात और दिल पे ले ली और उसकी तो भाई रात की नींद उड़ गई, खून खोलन लग गया। 5 महीना में कंडक्टर जिम में कसरत करके ने कति पहलवान की तरह तगड़ा हो गया। पहलवान फिर बस में चढ़ा और कंडक्टर फिर बोला भाई टिकट ले ले। पहलवान बोला हम टिकट नहीं लेते। कंडक्टर छाती चौड़ी करके ने बोला भाई क्यों नहीं लेता। पहलवान बोला भाई साहब पास बनवा रखा से जा तो नहीं लेता। भाई 3-4 लुगाई अपने शराबी घराड़ा की दुखड़े रोन लाग रही थी। कोई कह रही थी मेरा घराड़ा इतना शराबी कि सारा ये घर नशे में खो दिया, और कोई न्यू कवे कि मारा शराब पी के घराए पड़ा रहे ड्यूटी पे ही नहीं जानता, और कोई न्यू कवे कि ओहो इस शराब ने तो दुखी कर दिए, कुछ याद ना रहंदा मारा उसके। बताओ परसों पी के आ गया और गली में मिल गया, पिछाड़िए कोनी और फिर ध्यान ते देख के न्यू बोलिया हाय बेबे तू तो देख राखी से कौन से गांव की से। झंडू ने नया रेस्टोरेंट खोल लिया भाई। एक बार रेस्टोरेंट में एक ग्राहक ने शिकायत करी कि अक भाई साहब थारा वेटर घना बदतमीज से, यो ना तो बुलाए पाछा आवे और ना इसने बोलना आंदा। झंडू ने उसका आगे वेटर बुलाया और न्यू बोला रे गधे साहब कद के कुत्ते की तरह भोकण लाग रहे से और तने सुनदा ही कोनी। जय यो याल रहा तो आड़े कौन उल्लू का पट्ठा आवेगा। भाई एक बार झंडू टेलर दौरा जाके ने पैंट और निक्कर की सिलाई पूछने लग गया। टेलर बोला जी पैंट की तो 100 रुपए और निक्कर की 50 रुपये लगेगी। तो झंडू बोला टेलर साहब एक काम करो मेरी तो निक्कर सीम दियो और उसकी बस लंबाई एडी ताई कर दियो। भाई एक बार झंडू मेले में भैंस लेकर चला गया और उड़े मेले में ताऊ की भैंस चोरी होगी। ताऊ काटड़े ने लिए उदास होकर बैठ गया। जो भी आवे नु बुझे ताऊ काटड़े का के लेगा। झंडू बेचारा कुछ ना बोले और थोड़ी देर पाछे ओड़ा आगे भाई यूपी के व्यापारी और नुए बुझन लागे कि ताऊ काटड़े का के लेवेगा। ताऊ का उठा छो और पड़ता है बोला भाई काटड़े का लूंगा रिश्ता करेगा। झंडू बारने आगे बैठा होका पीवा था भाई। इतनी बार में ओढ़े का एक बाबा आ गया और न्यू बोला बच्चा भिक्षा दो। झंडू बोला ले लो महाराज, भीतर पिप्या में जो कि में सा थारा ऐसा। बाबा राजी हो के ने भीतर बढ़ गया और पिप्पे उगाड़ उगाड़ के देखने लग गया कि सारे पिप्पे खाली पड़े थे।
पिप्पे देख दाख के ने बाबा उल्टा मुड़न लग गया तो देखा के पीछे झंडू जेली लिए खड़िया से। झंडू व जेली बाबा का लगा के ने न्यू बोला, महाराज जो कुछ तेरी झोली में से वो इन्हें पिप्पिया में गाल दो, यो घर तेरे जिसे मोड्डा तय चालस है। एक बार की बात भाई, डॉक्टर साहब झंडू ने चेक करके उसकी घराड़ी तन्यू बोला कि मना अफसोस के लिए कहना पड़ रहा से कि तेरा घराड़ा मर गया। झंडू उठ के न्यू बोला, पर डॉक्टर साहब मैं तो जीऊं सू। झंडू की घराड़ी उससे बोली, चुपचाप लेटा रह, तन्ने घना बेरा के डॉक्टर ने। मतलब ये ऐसी ड्रेस पहना के आपका कैमरे से फोटो खींच के निकाल के आपको देंगे, ये कहना चाह रहे हैं। राम राम जी, मैं आपका आशीष है और आज हम आए हैं जल महल जयपुर। बड़ा ही शोभनीय, बड़ा ही सुंदर नज़ारा यहाँ की छटा देखते ही बन रही है। और यहाँ काफ़ी सारे लोग पर्यटक घूमने आते हैं। अभी तो कोरोना काल की वजह से जो अपने फॉरेनर हैं, अंग्रेज लोग हैं, वो आ नहीं रहे, लेकिन फिर भी यहाँ आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बहार है चारों तरफ। झील के अंदर ये महल बना हुआ है जिसका नाम है जल महल। क्या इसकी दीवारें ढहती नहीं है? इसके अंदर पता नहीं, ये वैज्ञानिक भी सिद्ध नहीं कर पाए। इसके अंदर कोई ऐसी धातु, ऐसी मिट्टी से बना है नीचे, ये काफ़ी सालों से ऐसा ही है। और ना इसमें कुछ जंग लगती, ना ये गलता, ये ऐसा कैसे ही रहता है। इसमें अंदर जाने की अनुमति नहीं है और ना आपको अंदर से दिखाते हैं। लगभग कितने साल पुराना हो गए? 1762 मतलब साल पुराना है या 1762 में बना था? 1762 में। तो ये लगभग 17-18 ये 300-400 साल पुराना है लगभग। हेलो बेटा, दिखाओ इनको भी, दिखाओ छोटे साहब को। इनकी तो आँख करना पड़ेगा आपको। 2 मिनट में फोटो रेडी देंगे सर। होल्डिंग ड्रेस आती है, ज्वेलरी सब इंक्लूड बताते हैं सर इसमें। ये देखिए चाबी। ओनली 5 मिनट में आपको सब कुछ रेडी मिलेगा, फोटो भी मिलेगा। तो आप क्या लेते हो एक फोटो का? सर बिग साइज 150 का है, अगर स्मॉल लोगे ये 100 का है। कॉस्ट्यूम के साथ, कॉस्ट्यूम है, ज्वेलरी है। कॉस्ट्यूम कहाँ पहनाओगे? ड्रेस के ऊपर ड्रेस के ऊपर पहना देंगे। ओनली 5 मिनट में मिलेगा। ओके ओके ओके। सर हम भी खाना खाएंगे, दुआ मिलेगी। आपका बेटा का धर्म है, अच्छा आटा ले जाएंगे। यार आटे की बड़ी दिक्कत चल रही बेबी, आटे की। नहीं, रोज के बच्चे मैं थोड़ा भाई एक बेग सिपाही कैदी तो बोला कि चल भाई तेरी फांसी का समय हो गया। कैदी बोला, पर भाई मैंने तो 20 दिन पाछे फांसी होने वाली थी, आज ये क्यों कर? सिपाही बोला, भाई जेलर साहब न्यू कह के गए से कि तू उनके गांव का से, जाए तो तेरा काम पहले। भाई झंडू स्कूल में संगीत का मास्टर लागण खातर पहुंच गया। इंटरव्यू के टाइम हेडमास्टर ने पूछा कि भाई हारमोनियम बजाना आवे से? झंडू बोला, ना जी कोई बजाना आंदा। मास्टर बोला, तबला बजाना आवे से? बोला, ना जी। मास्टर परेशान होके न्यू बोला, रे फिर इन हाथा गेला कि मैं तो बजाना आंदा होगा। झंडू सोच साच के न्यू बोला, जी ताड़ी बजानी आवे से। मने मेरी माँ तो पूछा भाई कि माँ मैं जीवन में आगे बढ़ने खातर किसा क्या करूं? मेरी माँ ने प्यार का जवाब दिया कि बेटा पत्थर ले और सब तक पहला इस मोबाइल ने तोड़। मेरी प्यारी माँ, आई लव यू। भाई एक बार की बात से एक गांव में एक गरीब सी छोरी अपने बारने आगे एक खाट पर टोफी धर के बेचने लाग रही थी। एक दिन झंडू अपने छोरे गेला ओढ़े का जावा था। छोरा रोवा था। झंडू ने छोरी पर 2 टॉफी लेके अपने छोरे ते दे दी। वो टॉफी खान लग गया। पीछे दिया पाछे झंडू छोरी तो बोला, आए बेटी तेरा टॉफी खाने का जी को नहीं करता? छोरी बोली, चाचा हम तो गरीब सा, मारा टॉफी खाने का ब्योत को ना। झंडू सोच साच के न्यू बोला, टॉफिया ने देख के तेरा भी खाने का जी तो करदा होगा, फिर तक क्या करे? छोरी बोली, जिद मेरा जी करे तो मैं टॉफी खोल के थोड़ी सी चूस लूं सू और फिर बंद करके दर दूं सू। एक बार झंडू की घराड़ी ने करवा चौथ का व्रत रखा। सांझ ने झंडू खेत में आया और वह राजी होके उसके पैर छू के न्यू बोली कि आज मैंने तारे नाम का व्रत करया से और राम जी थारी घनी उम्र करे। झंडू ऊपर तो बोला, वो तो ठीक से भगवान, पर कल रात ने मैंने ऐसा भुंडा सपना आया जनो मैं रांडा हो गया रांडा। उसकी घराड़ी झट बीच में बोली, देखो जी त्योहार के दिन भुंडा नहीं बोला कर दे, इससे तो अच्छा मैं रांड हो जाऊं। ले भाई आज तो OLX पे यूं देख के मेरी आंख भर आई।
कि फॉर सेल शादी का शेरवानी सूट, न्यू कंडीशन, सिर्फ एक बार पहना हुआ, वो भी गलती से। दोस्तों, कभी भी कोई भी गलती हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं, बस शांत मन से अकेले में बैठ के ये विचार करो कि नाम किसका लगाना है। भाई एक मास्टर झंडू तो पूछने लग गया कि झंडू बता, सब तय ज्यादा नशा किस चीज में है? झंडू बोला, जी किताबा में। मास्टर बोला, रेनू कुकर, मैं तो समझा नहीं। झंडू पढ़ता है, बोला, जी क्या बताऊं, किताब खोलते ही नींद आ जा से। भाई मुझको देश की गरीबी का एहसास तो तब हुआ जब एक्टिवा पोंछने वाला कपड़ा भी कोई चुरा के ले गया। भाई 12 बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदा बेर। 12 बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदा बेर। ओड पैर कह रहा करो, जाडा हो गया फिर। भाई एक बार जमा काला सा आदमी फोटो खिंचावन चला गया। झंडू फोटोग्राफर उसका फोटो खींचे और साफे नहीं आवे। वो आदमी बोला कि भाई फोटो सुना तारिये। झंडू ने भाई हाथ जोड़ लिया और न्यू बोला, भाई मेरा बस का काम को नहीं, तारू सु फोटो पर यो एक्स्ट्रा उतरस है। हीरे रे हो चाल पड़ी तू ससुराल रे, पाली रे गया एकला खड़ा, रे पाली रह गया एकला खड़ा। साल होलिए में रहा भैंसिया पाली, 12 साल होलिए में रहा भैंसिया पाली। आज चामे भर के बन बैठी तू अखन के घर आली, हीरे अखन के घर आली हीरे रे। खेत में खावे खुद बाड़ी हो, खेत में खावे खुद बाड़ रे। नू देख मेरे नाग सा लड़ा, रे पाली रह गया एकला खड़ा हीरे रे। तेरे कारण तख्त हजारा छोड़ा, छूटे पिता और माँ। तेरे कारण तख्त हजारा छोड़ा, छूटे पिता और मात रे। तू कहा करे थी कि मेरा तेरा
जन्म जन्म का साथ हीरे, जन्म जन्म का साथ हीरे रे। मन घर क्या ते भी रखी से बिगाड़ी हो, घर क्या ते भी रखी से बिगाड़ रे। हजारे मैना जागा बड़ा, रे पाली रह गया एकला खड़ा हीरे रे। तेरे बिना ना किसे काम की या दुनिया दीन ईमान, तेरे बिना ना किसे काम की या दुनिया दीन ईमान रे। तेरे नूर में दिखे जासे मन खुदा की शान हीरे, मन खुदा की शान हीरे रे। तेरे बिना देहर में उजाड़ी तेरे बिना देहर में उजाड़ रे। पारी का सारा नखरा झड़ा, तेरे पाली रह गया एकला खड़ा हीरे रे। बिस दे दे विश्वास नहीं दे, गुलाब सिंह का कहना। बिस दे दे विश्वास नहीं दे, जो गुलाब सिंह का कहना रे। कहीं खुशी और कहीं गमी से अपना अपना लेना हीरे, अपना अपना लहना हीरे रे। काटती चली जा मेरी नाड़ी हो, काटती चली जा मेरी नाड़ रे। तड़पेगा पाली डेर में पड़ा, फिर पाली रह गया एकला खड़ा